हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे 24 दिसंबर के करंट अफेयर के लिए, जो कि वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह स्पेशली सुपर टेट के लिए जो 2021 में होने वाला है। तो आपका पहला करंट अफेयर है कि किस बैंक ने इनफाइनाइट इंडिया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन है आपके ICICI बैंक, PNB पंजाब नेशनल बैंक, UBI यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, BOB बैंक ऑफ बड़ौदा। तो किस बैंक ने इनफाइनाइट इंडिया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो ICICI बैंक ने इनफाइनाइट इंडिया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया है? यह बैंक विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार स्थापित करने और उसके विस्तार करने में मदद करने के लिए इनफाइनाइट इंडिया नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस बैंक की महत्वपूर्ण मुख्य बातें जान लेते हैं। ICICI बैंक का मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके CEO और MD कौन है? संदीप बख्शी हैं। इसका जो टैगलाइन है इस बैंक का कौन सा है? हम हैं ना ख्याल आपका। ICICI बैंक का टैगलाइन है हम हैं ना ख्याल आपका। सेकंड है आपका कि अमेरिका के सैनिक सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? PM नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, अमित शाह। तो अमेरिका के सर्वोच्च सैनिक सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो PM नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया। यह सम्मान डोनाल्ड ट्रंप ने PM नरेंद्र मोदी को दोनों देशों की राजनीतिक साझेदारी को बढ़ाने और भारत के वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने के लिए तथा उनके नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारत के राजदूत तरनजीत संधू ने व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन से यह पुरस्कार प्रधानमंत्री की ओर से ग्रहण किया है। तो यह पुरस्कार किसे दिया गया? PM नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। अब नेक्स्ट है का एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विनीत अग्रवाल, रतन टाटा, बालकृष्ण गोयनका, निरंजन हीरानंदानी। तो एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विनीत अग्रवाल बने। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने? विनीत अग्रवाल। एसोचैम का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसे भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य है इंडस्ट्री और बैंकिंग सेक्टर की सुरक्षा प्रदान करना। जो एसोचैम का मुख्य कार्य है इंडस्ट्री और बैंकिंग सेक्टर को सुरक्षा प्रदान करना। तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? विनीत अग्रवाल बने। हाल ही में 19 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस कंपनी की फाउंडेशन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रतन टाटा जी को पुरस्कार भी दिया गया है। और इसके पूर्व अध्यक्ष रहे हैं बालकृष्ण गोयनका जी। एसोचैम के पूर्व अध्यक्ष रहे बालकृष्ण गोयनका जी और नए अध्यक्ष बने विनीत अग्रवाल। और एसोचैम का मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। नेक्स्ट है कि भारत का पहला जेंडर डेटा हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला जेंडर डेटा हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो भारत का पहला जेंडर डेटा हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? केरल में स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला जेंडर डेटा हब केरल में स्थापित किया जा रहा है। यह जेंडर डेटा हब जो है नवंबर 2015 में जेंडर इक्वेलिटी पर आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निर्धारित लक्ष्यों पर आधारित है। इस जेंडर डेटा हब के माध्यम से केरल के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा शुरू की गई लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं को व्यापक और बेहतर बनाया जाएगा। इस जेंडर डेटा हब के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं और उनकी समानता के लिए विशेष कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है और वहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। नेक्स्ट है कि किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी के 125वीं जयंती के उपलक्ष्य पर एक उच्च स्तरीय समिति हाई लेवल कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया है? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नाथूराम गोडसे। तो किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती के अवसर पर उच्च स्तरीय समिति को गठित करने का निर्णय लिया गया। यह 23 जनवरी 2021 से शुरू किया जाएगा। इस समिति में विशेषज्ञ, इतिहासकार, लेखक और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पारिवारिक सदस्य तथा आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए प्रतिष्ठित व्यक्ति सम्मिलित होंगे और इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह जी करेंगे।
नेक्स्ट है आपका कि वह कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी है जो लीजेंड खिलाड़ी पेले को भी पीछे छोड़ दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनल मेसी, सुनील छेत्री, सेमार जेमुर। तो वह कौन सा खिलाड़ी है जो लीजेंड खिलाड़ी पेले को भी पीछे छोड़ दिया है। तो आपका ऑप्शन होगा लियोनल मेसी हैं जो फुटबॉल के लीजेंड खिलाड़ी पेले को भी छोड़ दिया है, मतलब पीछे छोड़ दिया है गोल बनाने में। लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना के लिए अपना 644वां गोल करने के बाद लीजेंड खिलाड़ी पेले को भी छोड़ दिया है। मेसी ने अब तक कुल 749 मैच खेले हैं जिसमें से उन्होंने 644 गोल बनाए हैं, जबकि फुटबॉल खिलाड़ी पेले ने 656 मैच खेले हैं और 643 गोल किए हैं। तो लियोनेल मेसी ने गोल बनाने में लीजेंड खिलाड़ी पेले को भी पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में किस अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, सुशांत सिंह राजपूत, धर्मेंद्र। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है धर्मेंद्र जी को। अब तक धर्मेंद्र जी ने 300 फिल्मों में काम किया है, 300 फिल्मों में काम किया। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है धर्मेंद्र जी को। नेक्स्ट है आपका कि 24 दिसंबर को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता 24 दिसंबर को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय डाक दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस। तो 24 दिसंबर को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन भारत के राष्ट्रपति ने ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियम को स्वीकार किया था। इसमें नेक्स्ट राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो वह 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल मनाया जाता है। आपका क्विज है आज का कि रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण का एक यादगार दिवस कब मनाया जाता है। 29 नवंबर, 28 नवंबर, 30 नवंबर, 27 नवंबर। तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का रहा ये करंट अफेयर। चलिए इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। किस बैंक ने इनफाइनाइट इंडिया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। तो ICICI बैंक ने लॉन्च किया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर? मुंबई में। इसके MD और CEO कौन है? संदीप बख्शी जी हैं। इसकी टैगलाइन क्या है? हम हैं ना ख्याल आपका। ICICI बैंक का टैगलाइन क्या है? हम हैं ना ख्याल आपका। नेक्स्ट है आपका कि अमेरिका के सैनिक सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया। तो PM नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। नेक्स्ट आपके एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो विनीत अग्रवाल जी बने हैं एसोचैम के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि भारत का पहला जेंडर डेटा हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो केरल में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका कि किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य पर एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया है। तो सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर गठित करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है कि वह कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी है जो लीजेंड खिलाड़ी पेले को भी पीछे छोड़ दिया। तो लियोनेल मेसी हैं जो लीजेंड खिलाड़ी पेले को भी पीछे छोड़ देंगे। नेक्स्ट है क्या कि हाल ही में किस अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। तो धर्मेंद्र जी को दिया गया है। नेक्स्ट है आपका कि 24 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और क्विज है आपका कि रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण का एक यादगार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 29 नवंबर, 28 नवंबर, 30 नवंबर, 27 नवंबर। इसका आंसर हमें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।